इस्तकबाल हज का लम्हा आ चुका है। आज दुबई और खाड़ी देशों में बकरा ईद मनाई जा रही है। भारत में कल यानी 17 जून को ईद मनाई जाएगी। ऐसे में हम आपको बकरीद की नमाज का सुन्नत तरीका बताने जा रहे हैं। बकरीद की नमाज आम नमाज से थोड़ी अलग होती है। हम हिंदी में ये जानकारी आपके लिए लाए हैं ताकि आप लोगों को बकरीद की नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत पेश नहीं आए। आप सबको ईद उल अजहा की तहे दिल से मुबारकबाद। ईद की नमाज की तरह ही ईद उल अजहा की नमाज में भी 2 रकात होती हैं, जिसमें 6 जायद तकबीर होती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं बकरीद की नमाज पढ़ने का तरीका। यहाँ सबसे पहले आप ईद उल अजहा की नियत करें। अब इमाम को अल्लाहु अकबर कहने पर हाथों को बांध लें। अगर नियत ना मालूम हो तो ये कहें कि जो नियत इमाम की है वो मेरी। अगर नियत नहीं मालूम है तो हम आपको बता देते हैं। नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज ईद उल अजहा की 6 जायद तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुंह में काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। इसके बाद सना यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ें। अब अल्लाहु अकबर कहने पर हाथ उठाकर छोड़ देना है। फिर से अल्लाहु अकबर कहने पर हाथ उठाकर छोड़ ही दें। तीसरी बार अल्लाहु अकबर कहते ही हाथ बांध लेना है। यहाँ से अब इमाम साहब पढ़ेंगे, आपको खामोश रहना है। पहले इमाम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे। अब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे। इसके बाद सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आहिस्ते से आमीन आप भी कहें। इसके बाद कोई एक सूरह पढ़ी जाएगी। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहने पर रुकू में जाएंगे। रुकू में 3, 5 या 7 बार सुबहाना रब्बियल अज़ीम पढ़ें। फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए रुकू से उठेंगे। आप रुकू से उठते हुए रब्बना लकल हम्द कहेंगे। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। सजदे में कम से कम 3 बार सुबहाना रब्बियल अला पढ़ेंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहने पर उठकर बैठ जाएंगे। फिर तुरंत अल्लाहु अकबर कहने पर दूसरा सजदा करें। दूसरी सजदे में भी 3 बार सुबहाना रब्बियल अला पढ़े। अब अल्लाहु अकबर कहने पर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाए। फिर दूसरी रकात में पहले यहाँ पर तवज्जो और तस्मीहा पढ़ा जाएगा। इमाम साहब औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ भी सूरह फातिहा बुलंद आवाज़ में पढ़ेंगे। फिर यहाँ भी कोई एक सूरह पढ़ी जाएगी। अब यहाँ पर फिर से जायद तकबीरें बोली जाएंगी। आप ध्यान दें, पहली बार अल्लाहु अकबर कहने पर हाथ उठाकर छोड़ देना है। दूसरी बार भी अल्लाहु अकबर कहने पर हाथ उठाकर छोड़ देना है। यहाँ तीसरी बार भी अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देना है। चौथी बार अल्लाहु अकबर कहने पर बगैर हाथ को उठाए। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं और भूल जाते हैं। आप अब रुकू में जाएंगे। हर बार की तरह ध्यान रहे। रुकू में कम से कम 3 बार सुबहाना रब्बियल अज़ीम पढ़ें। फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा करते हुए रुकू से उठेंगे। उसके बाद जैसे आप नमाज पढ़ते हैं उसी तरह इसको मुकम्मल करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।